कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लगे लॉकडाउन के बीच भारत सरकार ने हालात को धीरे धीरे सामान्य करने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने फैसला किया है कि रेल यात्रा धीरे धीरे शुरू कर दी जाएगी। भारतीय रेलवे ने 12 मई यानी मंगलवार से ट्रेनों को फिर से चलाने का निर्णय लिया है। शुरुआत में केवल 15 रेलगाड़ियों को चलाया जाएगा, जो गंतव्य स्थलों तक पहुंचकर वापसी यात्रा भी करेंगी। टिकटों की बिक्री 11 मई यानी सोमवार शाम 4 बजे से शुरू होगी। रेल मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में ये जानकारियां दी गई हैं। 12 मई से 15 जोड़ी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी, यानी कुल 30 रेलगाड़ियां सफर करेंगी। ये सभी विशेष रेलगाड़ियां होंगी। ये रेलगाड़ियां नई दिल्ली से इन 15 शहरों में आएंगी और जाएंगी। दिल्ली से पटना, दिल्ली से रांची, दिल्ली से हावड़ा, दिल्ली से डिब्रूगढ़, दिल्ली से अगरतला, दिल्ली से बिलासपुर, दिल्ली से भुवनेश्वर, दिल्ली से सिकंदराबाद, दिल्ली से बेंगलुरु, दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से तिरुवनंतपुरम, दिल्ली से मडगांव, दिल्ली से मुंबई सेंट्रल, दिल्ली से अहमदाबाद और दिल्ली से जम्मू तवी। ये सारी रेलगाड़ियां वापसी यात्रा भी करेंगी। 11 मई को शाम 4 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू होगी, लेकिन टिकट खिड़कियां नहीं खुलेंगी। टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट से ही लिए जा सकेंगे। जिन यात्रियों के पास टिकट होगा, केवल वही स्टेशन में दाखिल हो पाएंगे। यात्रियों को मास्क लगाना होगा, इन सभी की स्क्रीनिंग होगी और जिनमें बीमारी का कोई लक्षण नहीं होगा, उन्हें ही रेल में सवार होने दिया जाएगा। ट्रेनों की समय की सूचना कुछ देर बाद दी जाएगी। रेलवे ने यह भी बताया है कि इसके बाद कुछ और ट्रेनों को चलाने की योजना भी है, जिस बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। रेल मंत्रालय का यह भी कहना है कि कोविड-19 केयर सेंटर के रूप में रखे गए 20,000 कोच अलग आरक्षित रहेंगे और उन डिब्बों का इस्तेमाल इन रेलगाड़ियों में नहीं होगा। इसके अलावा रेल विभाग को प्रतिदिन 300 स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलाने के लिए भी तैयार रहने के लिए कहा गया है और मंत्रालय का कहना है कि वो इसके लिए पूरी तरह तैयार है। अब ये सवाल बाकी है कि भारत सरकार रेल के बाद हवाई सफर कब शुरू करेगी। कोरोना वायरस की वैक्सीन या दवा बनाने के लिए दुनिया भर के देशों में होड़ सी मची है। आए दिन कोई ना कोई देश दावा कर देता है कि उसने कोरोना वायरस का इलाज विकसित कर लिया है। कोई कहता है कि हमने सबसे पहले वैक्सीन बना ली है, कोई कहता है कि हमने सबसे पहले दवा बना ली है। जैसे हाल में चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि कोविड-19 के लिए उनकी एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन बंदरों पर कामयाब रही है। इससे जुड़ी रिपोर्ट 6 मई को साइंस मैगजीन में छपी। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के अंत में क्लिनिकल ट्रायल शुरू किए जाएंगे। वहीं इस्राइल ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस को खत्म करने वाला एंटीबॉडी बना लिया है। सरकारी बयान में कहा गया है कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वायरस पर अटैक करता है और उसे शरीर में बेअसर कर देता है। हालांकि बयान में ये नहीं बताया गया कि इंसानों पर इस एंटीबॉडी का ट्रायल हुआ या नहीं। वहीं इटली की एक कंपनी ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है। इटली की न्यूज़ एजेंसी ANSA ने कंपनी के CEO के हवाले से बताया कि रोम के एक अस्पताल में इस वैक्सीन के परीक्षण भी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पहले चूहों पर इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ था। इंसानों पर गर्मियों के बाद और ट्रायल किए जाएंगे। कुछ दिन पहले अमेरिका ने भी कहा कि उसे साफ सबूत मिले हैं कि रेमडेसिविर नाम की दवा कोरोना के मरीजों को ठीक कर सकती है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस बीमारी के लिए ये दवा जादुई पुड़िया की तरह नहीं है, लेकिन इस दवा से इतनी मदद तो मिलेगी कि अस्पतालों पर बोझ कम किया जा सकेगा। फिलहाल अमेरिकी सरकार ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इस एंटीवायरल ड्रग को मंजूरी दे दी है। वहीं ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने कोविड-19 के मरीजों के लिए एक नई दवा तैयार की है, जिसका साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ट्रायल चल रहा है। इस दवा को ब्रिटेन की एक बायोटेक कंपनी ने बनाया है, जो इंटरफेरॉन बीटा नाम के प्रोटीन का इस्तेमाल करती है। ये प्रोटीन हमारे शरीर में ही तब बनता है जब हमें कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। इस दवा पर ट्रायल के शुरुआती नतीजे जून के अंत तक आने की उम्मीद है। किसी वैक्सीन पर पहले इंसानी ट्रायल की घोषणा मार्च में अमेरिका के सिएटल के वैज्ञानिकों ने की थी। यूरोप में पहला इंसानी ट्रायल इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में शुरू किया जा चुका है, जिसमें 800 से ज़्यादा लोग हिस्सा ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी वैज्ञानिकों ने 2 संभावित वैक्सीन के टेस्ट शुरू किए हैं। भारत में भी कुछ ट्रायल चल रहे हैं, जैसे प्लाज्मा थेरेपी को आजमाया जा रहा है। तमाम दावे हो रहे हैं, लेकिन क्या कोरोना वायरस का तोड़ हमें मिल गया है या इंतज़ार अभी बाकी है? इन सवालों का जवाब अभी नहीं मिला है। फिलहाल दुनिया भर में 150 से ज़्यादा अलग अलग दवाओं पर रिसर्च चल रही है। दुनिया भर में वैज्ञानिकों की करीब 80 टीमें कोरोना वायरस से लड़ने वाली संभावित वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च कर रही हैं। इन तमाम कोशिशों पर काफ़ी खर्चा भी हो रहा है, इसलिए दुनिया भर के 40 देशों और डोनरों ने कहा है कि वो मिलकर इसके लिए $8 बिलियन से ज़्यादा का फंड जुटाएंगे।
ताकि कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन विकसित करने का काम करने में मदद मिले और बीमारी के डायग्नोसिस और इलाज के लिए रिसर्च को भी फंड किया जा सके। डोनेशन देने वालों में पॉप सिंगर मैडोना और संयुक्त राष्ट्र शामिल है। साथ ही नॉर्वे, फ्रांस, सऊदी अरब, जर्मनी, जापान जैसे देशों ने कहा है कि वो भी डोनेशन देंगे। हालांकि यूरोपीय संघ की इस ऑनलाइन समिट में अमेरिका और रूस शामिल नहीं हुए और चीन ने भी अपने सिर्फ एक प्रतिनिधि को भेजा। तरफ कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में तबाही मची है और दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन में शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने नोवल कोरोना वायरस में सैकड़ों बदलाव देखे हैं। हालांकि इनमें से किसी भी शोध से ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि इससे इसके संक्रमण पर क्या असर पड़ेगा और ऐसे वायरस के खिलाफ वैक्सीन कितनी प्रभावी होगी। वायरस में बदलाव आना साधारण बात है। सवाल ये है कि इनमें से किन बदलावों का असर संक्रमण की गंभीरता या रफ्तार पर पड़ता है। अमेरिका में हुए एक शुरुआती रिसर्च में कहा गया है कि नोवल कोरोना वायरस में खास बदलाव D614G ज्यादा हावी हो रहा है, जिसकी वजह से कोविड-19 बीमारी अधिक संक्रामक हो सकती है। हालांकि ये रिसर्च ना तो अभी औपचारिक रूप से प्रकाशित हुई है और ना ही दूसरे वैज्ञानिकों ने इसकी अभी समीक्षा की है। न्यू मैक्सिको में लॉस एलामोस नेशनल लैब के शोधकर्ता कोरोना वायरस में हो रहे उन बदलावों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इस वायरस का आकार बदल जाता है। ये रिसर्च ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा के डेटाबेस के आधार पर की जा रही है। वैज्ञानिकों ने देखा कि इस खास बदलाव की वजह से कोरोना वायरस ज्यादा तेजी से बढ़ता है, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा ये अभी साफ नहीं है। कोरोना संक्रमित मरीजों से जुटाए गए डेटा का विश्लेषण शेफील्ड में ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने भी किया। उनका कहना है कि उन्हें पता चला है कि बदले हुए खास कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या ज्यादा थी। हालांकि उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि ऐसे लोग ज्यादा गंभीर रूप से बीमार होते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में हुए एक अन्य अध्ययन में कोरोना वायरस में हो रहे 200 बदलावों की पहचान की गई। इस शोध में शामिल प्रोफेसर फ्रांसवा बेलू ने कहा, वायरस में बदलाव आना अपने आप में एक बुरी बात नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे ये साबित हो कि कोरोना वायरस सामान्य से तेज या धीमी गति से बदल रहा है। अब तक हम ये नहीं कह सकते कि SARS-CoV-2 ज्यादा जानलेवा या संक्रामक हो रहा है। वहीं ग्लासगो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने भी कोरोना वायरस के बदलावों का विश्लेषण किया है। इस टीम का कहना है कि ये बदलाव चिंता का विषय नहीं है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि असल में कोरोना वायरस में बदलाव नहीं हुआ है और अभी एक ही तरह के वायरस से कोविड-19 बीमारी फैल रही है। कोरोना वायरस में हो रहे इन छोटे छोटे बदलावों पर नजर रखना और उनका विश्लेषण इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे वैक्सीन बनाने में मदद मिलेगी। कोविड-19 के लिए अभी कई वैक्सीन बनाने पर काम हो रहा है, लेकिन अगर वायरस में लगातार अलग अलग तरह के बदलाव होते रहे तो ये वैक्सीन कम असरदार भी हो सकती है। हालांकि अभी ये सारी बातें सिर्फ सैद्धांतिक रूप से कही जा सकती हैं क्योंकि वैज्ञानिकों के पास वायरस के बदलने का प्रभाव साबित करने के लिए अभी पर्याप्त प्रमाण मौजूद नहीं है। हिंसा का खौफनाक दौर देख चुके इराक के सामने अब कोरोना वायरस का संकट है। इस एम्बुलेंस में कोरोना वायरस से मारे गए 72 साल के हसन रसन का शव रखा है। इन्हें हर चेक पॉइंट से लौटा दिया गया। संक्रमण के डर से अब ये अछूत हो गए हैं। यहां अंतिम संस्कार को पवित्र माना जाता रहा है, लेकिन कोरोना का डर सदियों पुरानी परंपरा और रिवाज पर भारी पड़ रहा है। हसन रसन को आखिरी विदाई देने कोई परिजन नहीं आया। उनके परिवार को शव धोकर साधारण कपड़े पहनाने से भी मना कर दिया गया। ज्यादातर धार्मिक लोग इसे मौत से भी बुरा मानते हैं। अब अनजान लोग सुनसान रात में हसन का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये बीमारी का दंश है। यहाँ लोग क्वारंटीन जैसे हालात में हैं। बगदाद में आंशिक लॉकडाउन है। रमज़ान में शहर में सन्नाटा ज़रूर है, लेकिन सुकून नहीं है। यहाँ कुछ ही लोग बीमारी स्वीकार करना चाहते हैं या टेस्ट कराना चाहते हैं। बगदाद के इब्न अल खतीब अस्पताल के डॉक्टर सलमान हमीद फरवरी के आखिर से अपने घर नहीं गए हैं। इनके कुछ मरीज अपनी मर्जी से आए थे।
72 साल की हसना बीमारी से ठीक हो रही हैं, लेकिन अब भी बहुत कमजोर हैं। वो घर जाने के लिए कह रही हैं। हसना पहले से बेहतर हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी केयर यूनिट से बाहर जाने की हालत में नहीं हैं। वो यहीं रहेंगी। डॉक्टरों पर काम का बहुत दबाव है। हालांकि इराक में कोविड-19 के आधिकारिक आंकड़े कम हैं। करीब 4 करोड़ की आबादी वाले देश में 100 से कम मौतें हुई हैं, लेकिन ये आंकड़े संदेह के घेरे में हैं। आखिरकार हसन रसन को 5 मीटर गहरी कब्र में दफना दिया गया है, अपने पुरखों से कहीं दूर। उनकी कब्र पर उनके अपने भी मौजूद नहीं थे। इराक बरसों से मौत का मंजर देख रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के दौर में कुछ भी पहले जैसा नहीं है। शायद ही कोई परिवार ऐसा अंत चाहेगा। चीन में कार कंपनियां स्वास्थ्य को लेकर लोगों में पैदा हो रही चिंता को देखते हुए एंटीवायरस फीचर वाली गाड़ियां बना रही हैं। नए मॉडल्स का मकसद कैबिन के अंदर वैसा ही प्रोटेक्शन मुहैया कराना है जैसा कि आपको मास्क पहनने पर मिलता है। देश की कुछ सबसे बड़ी कार कंपनियों ने इस तरह के फीचर वाली नई कारें लॉन्च की हैं। इन कंपनियों में गीली भी शामिल है, जो कि लंदन ब्लैक कैब्स भी बनाती है। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन करना पड़ा और इस वजह से साल की पहली तिमाही में चीन में कारों की बिक्री में गिरावट आई है। गीली एंटीवायरस फीचर वाली कार लॉन्च करने वाली पहली कंपनी है। वायु प्रदूषण की वजह से आवाजाही करने वालों को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो रही है और कंपनी इसी तबके पर फोकस कर रही है। कंपनी के हेल्दी कार प्रोजेक्ट का मकसद छोटे पार्टिकल्स को कार में घुसने से रोकना है। इस तरह से कार ड्राइवर और पैसेंजरों को खतरनाक तत्वों से बचाना है। गीली एंटी माइक्रोबायल मटेरियल्स को भी डेवलप कर रही है ताकि कार कंट्रोल्स और डोर हैंडल्स को बैक्टीरिया और वायरस से फ्री रखा जा सके। गीली के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंज्यूमर्स अपनी कारों में काफी वक्त बिताते हैं। यह उनके दूसरे घर जैसी होती है। ड्राइवरों और पैसेंजरों के स्वास्थ्य को बचाने वाले फीचर विकसित करना ही कंपनी का प्रमुख लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट मकसद है। गीली की नई कार की कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी के लिए कंपनी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है ताकि ग्राहकों को चाबियां पहुंचाई जा सके। ब्रिटेन के आइकॉनिक ब्रांड MG की मालिक SAIC ने एक अल्ट्रावायलेट लैंप का ऑप्शनल फीचर जोड़ा है। ये लैंप कार के एयर कंडीशनिंग सिस्टम के जरिए आने वाली हवा को स्टेरलाइज करता है। प्रतिस्पर्धी कार कंपनी ग्वेंजो ऑटोमोबाइल एक नया 3 स्तरीय एयर फिल्टर सिस्टम अपनी कई नई कारों में ला रही है। रिसर्च फर्म फ्रास्ट एंड सुलिवान का कहना है कि ये नए उपाय महज चालाकी नहीं है। सुलिवान के मोबिलिटी एक्सपर्ट विवेक वैद कहते हैं कि कारों में हेल्थ वेलनेस वेलबींग फीचर बनाने पर निश्चित तौर पर फोकस है। इन फीचरों का डेवलपमेंट पहले ही चल रहा था, लेकिन कोविड-19 ने इसे और ज्यादा तेज कर दिया है। न केवल इन फीचर्स से हाइजीन और स्वास्थ्य मसलों को हल करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ये आने वाले वक्त में ब्रांड्स और मॉडल्स के लिए प्रमुख डिफरेंशिएटर साबित होंगे। वे कहते हैं कि ये केवल चीन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल ट्रेंड बन गया है। हालांकि चाइना मार्केट रिसर्च ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर शाओन रीन इस बात से सहमत नहीं हैं। कंपनियां कोविड-19 के डर का फायदा उठाने की कोशिश में हैं। वो इस चाल से महंगे दाम पर उत्पादों और सेवाओं को ग्राहकों को बेचना चाहती हैं। 2015 में टेस्ला ने एंटी पॉल्यूशन सिस्टम्स वाली कारें बेची। ये कारें चीन में काफी लोकप्रिय रहीं। कंपनी के बायोवेपन डिफेंस बोर्ड का मकसद एयर पॉल्यूशन से चिंतित लोगों को अपने उत्पाद खरीदने के लिए उत्साहित करना था। रीन कहते हैं कि ऑटो कंपनियां अब वायरस से भी अपनी कारों के सुरक्षित होने का दावा कर रही हैं। मैं डॉक्टर या वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन मैं कंज्यूमर्स को इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं कि वायरस के ट्रांसमिशन को कमजोर करने वाले उनके उत्पादों और खास तौर पर कोविड-19 को कमजोर करने के दावों को लेकर वे सचेत रहें। इसी महीने पेंट कंपनी निप्पॉन ने कहा था कि उसने एक एंटीवायरस कोटिंग डेवलप की है जो कि लोगों को सरफेस से वायरस की चपेट में आने से बचाती है। हालांकि कंपनी ने इसमें कोरोना वायरस का नाम नहीं लिया।
जापानी कंपनी ने ये भी कहा कि नया वायरस गार्ड पेंट अस्पतालों में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है और कंपनी वुहान के 4 अस्पतालों में ये डोनेट भी कर चुकी है। फरवरी में चीन में कारों की बिक्री में 80% से ज्यादा की गिरावट आई। ये पिछले 20 सालों में सबसे बड़ी गिरावट थी। हालांकि मार्च में बिक्री में कुछ रिकवरी हुई, लेकिन ये अभी पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 43% कम रही। अप्रैल के आंकड़ों में थोड़ा और सुधार आ सकता है क्योंकि लोग काम पर वापस लौटने लगे हैं। वैद्य कहते हैं कि हमारा विश्लेषण बताता है कि कार सेल्स को कोविड-19 के पहले वाले स्तर पर लौटने में करीब 3 साल का वक्त लगेगा।